दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आपको लेके आया हूँ एक नए छत के ऊपर, जहाँ पे रंग बिरंगे कई सारे फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं। जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो सीमेंट के पॉट हैं उससे भी ज़्यादा इन्होंने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके गार्डनिंग किए हुए हैं, और बहुत प्यारे प्यारे फूल इनमें अभी भी खिले हुए हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बेगुनवेलिया का प्लांट, और ये कितना बढ़िया है देख सकते हैं आप। एक ही फूल में दो दो कलर, मल्टी कलर आप देख सकते हैं। नीचे वाला हिस्सा इसका सफ़ेद, जबकि टॉप लेयर इसका रेड में दिख रहा है। शुरुआत में ये रेड में होता है, फिर धीरे धीरे ये नीचे वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा एक खूबसूरत सा प्लांट जो केवल 8 से 10 इंच के पॉट में इन्होंने लगाए हुए हैं, सीमेंट के पॉट में। और उसी पॉट में यदि बात करूँ तो विनका भी, देसी विनका भी लगा हुआ है, और वो भी बढ़िया खिल रहा है। एक किनारे में इसी पॉट में आपको डैंथस के सफ़ेद और रेड वैरायटी भी देखने को मिलेगा। तो सारे ही फूल बहुत बढ़िया हैं। और पॉट की साइज यदि मैं बताऊँ आपको तो केवल 10 इंच का है। कई सारे प्लांट ऐसे हैं, कई सारे पॉट ऐसे हैं जिसको इन्होंने शेयरिंग पॉट के तौर पे इस्तेमाल किए हुए हैं। जैसे कि अगला पॉट आप देख सकते हैं, इसमें भी दो से तीन प्लांट लगे हुए हैं। अगला प्लांट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। ये देखिए, डबल साइड में ये गुड़हल का प्लांट है, और इसका फूलों का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रेड कलर में। जबकि एक छोटे से टॉप लेयर में आप सफ़ेद सफ़ेद धारी सा जो बना है वो देख सकते हैं, वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसमें सफ़ेद रंग के कीड़े यानी कि मिलीबग लगता रहता है, इसलिए इसको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको 15 दिन के अंतराल पे यदि आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो उससे ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, और कभी भी इसमें मिलीबग का अटैक भी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया हेल्दी प्लांट है, जिसमें ढेर सारे बर्ड्स अभी एक तरफ निकले हुए हैं, तो वही फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया हो रहा है। पौधा भी बहुत हेल्दी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। अगला जो पॉट में आपको दिखाऊं, ये भी एक वेस्ट मटेरियल में ही लगा हुआ है, और इसमें भी एक से ज़्यादा वेराइटी लगा हुआ है। ट्रेसेना के अलावे भी इसमें आप देख सकते हैं एक कटिंग लगा हुआ है। जो कटिंग है दोस्तों चंपा का फूल भी बहुत बढ़िया कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है। कम केयर में बढ़िया चलता है। पूरे दिन की धूप में इसको यदि आप रखें तो बढ़िया रिजल्ट करेगा। आप जहाँ तहाँ रोड के किनारे चंपा का प्लांट देखते होंगे, लेकिन उसमें किसी तरह की केयर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और रोड के किनारे इस प्लांट को इसलिए लगाया जाता है ताकि इसको किसी तरह के मवेशी से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। इससे सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, जिससे ये मवेशी बिल्कुल इसके आसपास नहीं भटकते हैं। अगला खूबसूरत सा प्लांट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें फल भले ही ना आए, लेकिन इसके पत्ते की खुशबू आपको इलायची की याद जरूर दिलाएगा। ये प्लांट दोस्तों इलायची का है। हमारी तरफ इसमें ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जिस इन्वायरमेंट में इसमें इलायची के फल आते हैं, लेकिन पौधे देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और इसके छोटे से पत्ते तोड़ के यदि आप चाय में डालें तो ये पूरा इलायची का स्वाद आपके चाय में ला देगा। एक और सीमेंट का पॉट, और इसमें लगा हुआ है देखिए एरिका पाम। फिर किचन गार्डनिंग के तौर पे इसमें मिर्च के पौधे भी लगे हुए हैं, और मिर्च भी इसमें अभी आ रहे हैं दोस्तों, इक्का दुक्का मिर्च भी आ रहे हैं। और कॉक्सकॉम भी लगा हुआ है इसी पॉट में। ये कॉक्सकॉम भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार यदि आपके बागवानी में आ गया तो ये कहीं नहीं जाएगा, बल्कि आप इसको बांटते बांटते थक जाएंगे, इतने प्लांट ये क्रिएट कर देगा। इसके फूल में छोटे छोटे काले काले से दाने से होते हैं, जो सूखने के बाद झड़ते हैं, और उससे हज़ारों पौधा ये अगले सीजन तैयार कर लेता है। 8 इंच के गमले में आप देख सकते हैं लगे हुए ये मोगरा का प्लांट। फ्लावर हालांकि इसमें अभी तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया खुशबू वाला एक प्लांट होता है दोस्तों। अगला प्लांट एक पाम का वेराइटी है। अम्ब्रेला पाम के नाम से इधर में जाना जाता है, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं बिल्कुल खुले हुए अम्ब्रेला की याद दिलाता है। देख सकते हैं आप,
ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। सेमी सेड इसके लिए बेस्ट लोकेशन होता है और 20 से 30 डिग्री की टेम्परेचर इस अम्ब्रेला पाम के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है। एक और कॉक्सकॉम का पौधा आप देख सकते हैं मिर्च के साथ, और छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, जो प्लास्टिक पेंट आता है उसी के पॉट में ये लगे हुए हैं। इसमें भी देख लीजिए मिर्च में भी बढ़िया मिर्च अभी आ रहा है। हालांकि पौधा का ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है क्योंकि पॉट का साइज इसका छोटा है और उसी पॉट में दो दो प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन मिर्च भी इसमें आ रहा है और ये कॉक्सकॉम का पौधा भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। एक और आप वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल देख सकते हैं, पेंट बाल्टी में ही, पुराने बाल्टी में ही लगा हुआ है कई सारे प्लांट एक साथ ही, जिसमें नींबू के प्लांट, गेंदा का प्लांट, उसके बाद पेंसिल कैक्टस सब एक साथ लगे हुए हैं और इतना बढ़िया तैयार किया गया है कि उसमें सारे प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। हालांकि यदि एक प्लांट इसमें होता तो उसकी ग्रोथ इसके कई गुना ज़्यादा होता, लेकिन जो जितने भी पौधे लगे हुए हैं, बात करें गेंदे की, नींबू की, सदाबहार की, पेंसिल कैक्टस की, सभी ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। एक और देखिए शेयरिंग पॉट के तौर पे यहाँ पे लगाया गया है, जो गर्मियों का बेहतरीन प्लांट होता है, जिसको कटिंग से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, या कटिंग इसका तोड़ के भी यदि आप किसी मिट्टी पे फेंक दिए तो ये प्लांट अपने आप तैयार हो जाता है। ना इसमें पानी देने की ज़रूरत, ना ही इसको पूरे दिन की धूप से बचाने की ज़रूरत है। इतना खूबसूरत प्लांट है और फूल भी इसके बहुत प्यारे होते हैं। ये है दोस्तों देसी वेराइटी पोर्चुलाका का। पोर्चुलाका देसी वेराइटी में भी एक से ज़्यादा कलर पाए जाते हैं। ये वाला कलर बहुत ही अल्टीमेट होता है और सभी के पास अमूमन आपको ये पौधा मिल जाएगा। इसी पॉट में कॉक्सकॉम का भी एक पौधा लगा हुआ है, और ये यदि मैं आपको दिखाऊं तो एक देख लीजिए छोटे से तसले में, प्लास्टिक के पॉट में, जिसे हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसी में लगाया गया है कई सारे अम्ब्रेलिस लिली का ये प्लांट, जो मार्च के आसपास फ्लावरिंग करता है। और इसका फ्लावर साल में एक बार जरूर आता है, लेकिन जब भी आता है तो बहुत उम्दा होता है इसका फूल। अगला प्लांट दोस्तों लेमन ग्रास का है। लेमन ग्रास बहुत आयुर्वेदिक गुणों के कारण जाना जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। इसके लीव्स को यदि आप सुखा के, कट करके सुखा के चाय के साथ पिएं तो इसमें नींबू का स्वाद आता रहता है। यही वजह है कि इस प्लांट को लेमन ग्रास बोला जाता है। एक छोटे से छोटे पौधा ये बहुत घना हो जाता है और उसी से कई सारे पौधे निकलते रहते हैं। आलम ये होता है कि इसको हर एक साल आपको सेपरेट करना पड़ता है, नहीं तो गमले से ज़्यादा इसमें ब्रांच आ जाते हैं। एक और फ्लावरिंग प्लांट जो पूरे दोपहर में ही खिलते हैं और शाम तक खिल के ये गिर जाते हैं, कटोरिया या दोपहरी इधर बोला जाता है। हो सकता है आपके तरफ इस प्लांट को कुछ किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन हम जिस एरिया में रहते हैं, उत्तराखंड के वादी है ये, उत्तराखंड में इसे कटोरिया या कहीं कहीं दोपहरी बोला जाता है। एक और देखिए बहुत बढ़िया ब्लूमिंग कर रहा है ये फ्लावर, और ये है दोस्तों कनेर का। कनेर के भी कई सारे कलर वेराइटी पाए जाते हैं और ये सफ़ेद वेराइटी भी बहुत हार्डी होता है, जिसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो कनेर एक पिंक कलर में, रेड कलर में, वाइट कलर में, सभी में आते हैं और सभी की खूबसूरती एक से बढ़ के एक होता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप पूरे दिन की धूप में रखें तो भी चलेगा। इसको आउटडोर गार्डन के तौर पे भी आप इस्तेमाल करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको भी मवेशी से कोई नुकसान नहीं होता है। तो यदि आप आउटडोर गार्डनिंग करते हैं तो कनेर की कटिंग जरूर अपनी बागवानी में ऐड करें, क्योंकि ये इसकी खूबसूरती आप देख रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिक के पुराने कंटेनर में, जो रीयूज के तौर पे इन्होंने लगाए हुए हैं। एक और देखिए ये केन, और उसी में लगा हुआ है कॉक्सकॉम का प्लांट। फूल भी आने सा लग गया है और ये प्लांट बहुत हेल्दी है। हर एक ब्रांच के टॉप लेयर पे इसमें फूल आता है। कई सारे कलर होते हैं, येलो, रेड, लेकिन रेड वेराइटी ज़्यादा कॉमन है इधर। रेड वेराइटी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये वाला जो कॉक्सकॉम आपको दिख रहा होगा, इसमें फ्लावरिंग होने लग गया है, देखिए ये मुझे लगता है येलो वेराइटी होगा। और
एक छोटे से पॉट में यहीं पे इस लकड़ी की टहनी के सहारे रखा गया। ये देखिए पोर्चुलाका का प्लांट। अब आते हैं फ्रूट गार्डनिंग की तरफ। तो फ्रूट गार्डनिंग के तौर पे यहाँ पे अमरूद का एक बहुत ही बढ़िया प्लांट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जैसे कि इन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि इसमें अमरूद आया भी था और ठीक ठाक हमने हार्वेस्ट किया है इस रेनी सीजन में। इसकी पॉट की यदि मैं बात करूं तो ये भी एक वेस्ट मटेरियल ही लग रहा है। इतना सारा वेस्ट मटेरियल मैंने जब इनसे ऑफ कैमरा पता किया तो इन्होंने बताया कि जो स्क्रैप वाले आते हैं गली में, वो दूसरों से खरीदते हैं और मुझे बेचते हैं, क्योंकि स्क्रैप वाले को पता है कि ये पौधे लगाते हैं पुराने पॉट में। इसलिए यदि किसी स्क्रैप वाले के पास कोई पॉट ऐसा होता है जिसमें बागवानी हो सकती है तो रुक के ज़रूर इनको दे के जाता है। एक और देख लीजिए प्लास्टिक पॉट, उसमें कितना बढ़िया पौधे कई सारे ग्रो कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ गोम्फ्रेना आपको दिख रहा होगा, वहीं दूसरे तरफ ये येलो वैरायटी कॉक्सकॉम का, ये रेड वैरायटी कॉक्सकॉम का, फिर सदाबहार, और उसी में एक बड़ा सा बढ़िया सा पौधा लगा हुआ है, वो है नींबू का। हालांकि नींबू इसमें अभी नहीं आए हैं, नींबू आया हुआ था जिसको इन्होंने हार्वेस्टिंग कर लिए हैं। 12 मासी नींबू इसको बता रहे थे। और यदि मैं दिखा सकूं तो ये देखिए, ये छोटा सा एक फल और भी इसमें आ रहा है। तो नींबू पौधा भी आप अपने किचन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। यदि आप बागवानी करते हैं तो एक आध पौधा नींबू का जरूर लगाएं, जो आपकी किचन की रिक्वायरमेंट को टाइम टू टाइम पूरा करता रहेगा। और यहाँ देखिए थर्मोकोल की पेटियों में लगा हुआ है, ये सर्दियों में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है दोस्तों। इसका नाम है गुलदावरी। गुलदावरी भी सर्दियों में खिलने वाला प्लांट जरूर होता है, लेकिन ये परमानेंट प्लांट है। इसको यदि आप सेव करके रखें तो ये आपकी बागवानी में 12 महीना रहेगा, जबकि फ्लावर इसमें केवल सर्दियों के मौसम में ही आता है। इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, रेनी सीजन में जनरली लोग तैयार करते हैं। मैंने अपनी बागवानी में भी ढेर सारे पौधे इसके कटिंग से तैयार कर लिए हैं, और उम्मीद है इस विंटर में बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। एक और देख लीजिए, इसी पॉट में लगा हुआ गुड़हल का कितना प्यारा फूल है। ये गुड़हल के साथ ही जीनिया का प्लांट भी अभी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, और फ्लावर भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया पर्पल कलर का फूल इसमें खिले हुए हैं, जबकि कई सारे बर्ड्स इसमें अभी भी लगे हुए हैं। तो एक से ज़्यादा प्लांट लगाने का ये बेहतरीन आइडिया है। यदि मिट्टी में जान हो तो ये सारे पौधे बहुत बढ़िया एक साथ ग्रो कर सकता है, जैसे कि इस बागवानी में आप देख रहे होंगे। अमूमन सारे पॉट में एक से ज़्यादा तरह के प्लांट आपको दिख रहा होगा। अगला प्लांट भी दोस्तों क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदावरी का है, और उसमें एक छोटा सा प्लांट आपको दिख रहा होगा, येलो वैरायटी रेन लिली का खिला हुआ। इस पॉट में भी एक से ज़्यादा प्लांट है। एक तरफ मैरीगोल्ड, दूसरे तरफ रेड वैरायटी कॉक्सकॉम का, और गुलदावरी के प्लांट तो आपको दिख ही रहे होंगे। एक छोटे से जग में देखिए लगा हुआ है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया का ये देसी वैरायटी है, और कितना सारा फूल खिले हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। पत्तों से ज़्यादा आपको इसमें फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। इसके भी कई सारे वैरायटी होते हैं, सफ़ेद कलर में भी ये पाया जाता है, पिंक कलर में पाया जाता है, और ये वाला वैरायटी बिल्कुल अल्टीमेट है, जो पर्पल कलर में आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद एक और 8 इंच या 10 इंच के पॉट होंगे ये, जिसमें लगा हुआ है दोस्तों वेगुनवेलिया, और उसके साथ ही देसी वैरायटी सदाबहार का। ये एक ऐसा पॉट जिसमें केवल किचन गार्डनिंग ही किया गया है, और वो पॉट है दोस्तों मिर्च के प्लांट इसमें लगे हुए हैं। मिर्च इसमें हार्वेस्टिंग अभी हुआ ही है, उसके बाद भी देखिए फ्लावरिंग भी आने लग गई, और फ्रूटिंग भी इक्का दुक्का इसमें हो रहा है। तो नॉन स्टॉप इसमें फ्रूटिंग होता रहता है। एक और देख लीजिए कॉस्मोस का प्लांट, और कॉस्मोस का प्लांट तितलियों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। देख लीजिए तितली भी इस पे मंडरा रही है। ये भी एक वेस्ट मटेरियल में ही लगाया गया है। उसके साथ ही ये सदाबहार, और उसके सदाबहार के साथ इस पॉट में जो लगाया गया है वो है दोस्तों एक्सोरा का प्लांट।
इसमें फ्लावरिंग तो अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बर्ड्स इसमें आए हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक और वेस्ट मटेरियल का बेस्ट यूटिलाइज आप देख सकते हैं, कॉस्मोस, उसके बाद सदाबहार, और उसी में ये एक बेलनुमा प्लांट लगा हुआ है जो है दोस्तों चांदनी का। इसको बहुत ही बढ़िया तुरंत द्वार टाइप का डिजाइन किया गया है, देख सकते हैं गेट के दोनों तरफ, कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है। तो ये एक बेहतरीन आइडिया है जिससे आप भी अपने घर के पुराने स्क्रैप को यूज़ करेंगे बागबानी में, और इतना बढ़िया फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले पाएंगे। एक और पेंट की बाल्टी जिसमें ये बेहतरीन कलर आप देख सकते हैं फूलों का। ये एक फ्रूट प्लांट है जिसे अनार कहते हैं, पोमग्रेनेट या अनार बोला जाता है इसको हिंदी में। इसके फूल के कलर भी बहुत प्यारे होते हैं, और इसके फल के कलर और फल की गुणवत्ता का तो क्या ही कहने। तो कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट यहाँ पे ऐसे लगाए गए हैं जो गमले में आप आसानी से अपने टेरेस पे लगा सकते हैं, और उससे बढ़िया फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। मैंने आपको दिखाया अमरूद का प्लांट, और ये एक बहुत ही बढ़िया बुशी प्लांट आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये है अनार का प्लांट। तो वेस्ट मटेरियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप भी अपने घर के जो स्क्रैप है उसको फेंकेंगे नहीं, 2-4 रुपये में बेचेंगे नहीं, बल्कि यूटिलाइज करेंगे अपने बागवानी में। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई लोकेशन में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।